मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि 4 स्टूडेंट मिलकर एक स्टूडेंट को मार रहे हैं जिसका नाम जियोंगसू है। जब वो लोग जियोंगसू को मार रहे थे तभी जियोंगसू के बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जिसके बाद जियोंगसू बहुत एग्रेसिव हो जाता है और उन चारों स्टूडेंट को मारने लगता है जो कि उसे बुरी तरह से मार रहे थे। अब जियोंगसू अजीब तरह से एक स्टूडेंट को मारने के लिए आता है, तभी वो स्टूडेंट साइड हट जाता है और जियोंगसू सीधा ऊपर से नीचे रोड पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसका बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है। फिर वो चारों सोचते हैं कि शायद जियोंगसू मर गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ दिखाया जाता है कि जियोंगसू एडमिट है और वहाँ उसके फादर उससे मिलने आते हैं जिनका नाम मिस्टर ली होता है। और अब यहाँ पर पापा और बेटे के बीच में बातचीत होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जियोंगसू को पता था कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है और उसके पापा जी को भी पता था कि जियोंगसू ज़ॉम्बी में जल्दी बदल जाएगा। फिर जियोंगसू मिस्टर ली पर भी अटैक करता है, लेकिन मिस्टर ली खुद को बचाते हुए जियोंगसू को मार देते हैं। मारने के बाद उसे एक बैग में डालकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी बैग से ज़ॉम्बी बने हुए जियोंगसू का हाथ बाहर आता है और मिस्टर ली के हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ पता चलता है कि ज़ॉम्बी आसानी से नहीं मरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ सभी स्टूडेंट स्कूल की साफ सफाई में लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और स्कूल चालू हो गए हैं। और यहाँ का रिवाज है कि अपने स्कूल की सफाई स्टूडेंट्स को खुद ही करनी पड़ती है ताकि वो अच्छे मैनर्स सीख पाए। फिर स्कूल का लैब दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की सोकर उठ रही होती है और ये वही लड़की थी जो कि मूवी के स्टार्टिंग में उन 3 लड़कों के साथ थी जो सभी जियोंगसू को मार रहे थे। अब ये उठकर जाने लगती है, तभी इसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिसको सुनते हुए वो उस जगह पर जाती है जहाँ उसे एक चूहा दिखाई देता है और ये उसके साथ खेलने लगती है और ये अपना फिंगर उसके पास ले जाती है। तभी चूहा उसके फिंगर पर काट लेता है जिसकी वजह से उसके फिंगर से ब्लड आने लगता है। फिर चूहा अगले ही सेकंड ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ज़ॉम्बी चूहे ने इसे काटा है तो अब ये भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। तभी वहाँ पर लैब का टीचर आ जाता है जो कि होते हैं मिस्टर ली। अब ये लड़की यहाँ से जाने लगती है, तभी मिस्टर ली को पता चलता है कि चूहे ने इसे काटा है, तो वो उस लड़की को बाहर नहीं जाने देते और अंदर ही कैद कर लेते हैं। फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके मम्मी का एक रेस्टोरेंट होता है। उसे उसके दोस्त कहते हैं उसके रेस्टोरेंट पे जाने के लिए। इस मेन कैरेक्टर का नाम सुओंग होता है और ये अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने मम्मी के रेस्टोरेंट पे आ जाता है। और अब यहीं पर एक और मेन कैरेक्टर को हम देखते हैं जिसका नाम ओजो होता है और ये सभी मिलकर अब खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। और साथ ही में ये लोग अपने साइंस लैब के टीचर मिस्टर ली के बारे में भी बात करते हैं कि जब से उनका बेटा गायब हुआ है वो सभी के साथ बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। और ये यहाँ पर जिंसू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट सीन में जिंसू को एक बैग में बंद देखा था, जिसके बाद से ही जिंसू के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चला। और अब ये सभी उठकर यहाँ से बाहर जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि सैम ओंजो को लाइक करता है। फिर ओंजो सैम से अपने बाल खोलकर पूछती है कि वो कैसी लग रही है। फिर यहाँ पर सैम सोचता है कि शायद ओंजो भी उसे लाइक करती है और यहाँ इसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस लड़की को देखते हैं जिसे मिस्टर ली ने बंद कर दिया था और हम देखते हैं कि वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी है। अगले दिन ओंजो अपने फादर के साथ बैठकर बात कर रही थी और तभी उसके घर पर सैम आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुओंग और ओंजो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। यहाँ स्कूल जाने से पहले वो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने वाला जीतने वाले का बैग लेकर स्कूल तक जाएगा। फिर यहाँ पर ओंजो हार जाती है और वो सुओंग का बैग लेकर स्कूल तक जाती है। इसके बाद ये दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं और यहाँ स्कूल में दिखाया जाता है कि स्कूल काफी शांत है और सारे स्टूडेंट काफी खुश हैं। और फिर यहीं पर हम उन लड़कों को भी देखते हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में सुओंग को मारा था। अब वो लोग एक लड़का और एक लड़की को स्कूल के बैक साइड वाली बिल्डिंग में लेकर जाते हैं और यहाँ पर ये सभी मिलकर उस लड़के को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि जिंसू का गायब होने की खबर टीचर को इसी ने बताया है और उस लड़की को सीड्यूस करने लगते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं उसे ब्लैकमेल करने के लिए। फिर यहीं पर तीसरे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम सोयूक है। फिर ये उस लड़की को बचाता है और उसे बचाकर वहाँ से निकल जाता है और उसे जाते हुए रास्ते में ओंजो देख लेती है। फिर ओंजो अपने बालों को खोलकर सोयूक के सामने आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ओंजो सैम को नहीं सोयूक को लाइक करती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोयूक और सैम एक अच्छे दोस्त होते हैं। फिर एंट्री होती है क्लास टीचर की जो सभी से उनका मोबाइल कलेक्ट कर लेती है और सभी से उस गायब हुए लड़की के बारे में भी पूछती हैं। तभी एक स्टूडेंट मैम को बताता है कि उसने उस लड़के को लास्ट टाइम साइंस लैब के पास देखा था। फिर टीचर मिस्टर ली से पूछने के लिए साइंस लैब में आ जाती हैं, लेकिन मिस्टर ली उसे साफ मना कर देते हैं कि वो लड़की यहाँ पर नहीं आई थी। फिर वहीं पर टीचर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर मिस्टर ली मिस से कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक चूहे को पाल रखा है और ये आवाज उसी चूहे की है। और जब टीचर यहाँ से चली जाती है तब हम यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और तभी मिस्टर ली उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली उस लड़की पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि मुझे मत मारना। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि हाँ, उम्मीद करो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लड़की मरने वाली है। इसके बाद मिस्टर ली क्लास में चले जाते हैं जहाँ पर हम उसी लड़के को देखते हैं जो उस लड़की को तंग कर रहा था और ये लड़का उन्हीं में
से था जिन्होंने जिंसू को मारा था। और यहाँ पर मिस्टर ली एक वायरस के बारे में पढ़ा रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि सारी चीजें बुक में गलत लिखाई गई हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे मिस्टर ली ने बांधा था वो छूट चुकी है और छूटकर अपने क्लास में अपने क्लास टीचर के पास आ जाती है और वो अपने क्लास टीचर को सब कुछ बता देती है कि उसे मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था। और क्लास के सभी स्टूडेंट उसकी ये हालत देखकर डर जाते हैं और वो उन सभी को ये भी बताती है कि मिस्टर ली ने उसे कोई अजीब सा इंजेक्शन दिया है। और अब ये सारी बातें क्लास में फैल चुकी होती हैं। तभी जल्दी से सोयोक उस लड़की को मेडिकल रूम में लेके जाता है और ओंजो भी सोयो के पीछे चली जाती है। और जब उस लड़की को बेड पर लेटाया जाता है और यहाँ पर क्लास में सभी बातें कर रहे थे कि मिस्टर ली ने शायद उस लड़की के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस लड़की ने बाकी लड़कों के साथ मिलकर उनके बेटे को टॉर्चर किया था। और यहीं पर एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना बैग उठाकर अपने घर के तरफ जा रही थी क्योंकि उसका तबीयत खराब हो रहा था। और ये लड़की चुपचाप अपने घर को निकल जाती है। और अब यहाँ पर सैम को पता चलता है कि उस लड़की ने ओंजो को काट लिया है। फिर जब सैम उस लड़की को दोबारा देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब है। उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से ले जाते हैं और ओंजो के फादर उसके हाथ पे पट्टी बांध देते हैं। ओंजो के फादर भी एम्बुलेंस में काम किया करते हैं। फिर ओंजो क्लास में जाते हुए सोयोक को अपने पास बुलाती है और उसे अपना नेम बैच देती है। और अब यहाँ पर नेम बैच देने का मतलब यह होता है कोरिया में कि किसी से डेट के लिए जाने के लिए पूछना। फिर सोयोक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहती हो, तो वो कहती है हाँ। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और इस बात से ओंजो बहुत गुस्सा होती है और वो ये सोचती है कि सैम हम दोनों के बीच में आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी तरफ जब मिस्टर ली लैब में आकर देखते हैं तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर्स आ जाते हैं और सभी उस लड़की के बारे में पूछते हैं और उनको पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली कहते हैं कि आप लोगों को उस लड़की को स्कूल से बाहर नहीं भेजना चाहिए था और वो साथ ही में कहते हैं कि उसे क्वारंटाइन में रखना था, लेकिन इन सभी चीजों को प्रिंसिपल पुलिस तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। फिर मिस्टर ली प्रिंसिपल से कहते हैं कि जब मेरे बेटे के साथ में इतना सब कुछ हुआ था तब तो आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और वो मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल टीचर को देखते हैं जिसको इस लड़की ने काट लिया था और वो ज़ॉम्बी में बदल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में ब्रेक हो गया है और सभी स्टूडेंट लंच करने के लिए कैंटीन में चले आते हैं। और यहाँ पर ओंजो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि वो सुयोक को कैसे प्रपोज कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुयोक किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में है जो कि उनके क्लास की प्रेसिडेंट होती है। और ये सबसे अलग इसीलिए रहती है क्योंकि इसकी मम्मी ने जबरदस्ती इसको स्कूल का प्रेसिडेंट बनवाया था, वो भी घूस देकर। और इसे ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि क्लास का कोई भी स्टूडेंट इसकी इज्जत नहीं करता था। फिर हम उसी गैंग के दो लड़कों को देखते हैं जिन लोगों ने मिलकर जिंसू को मारा था। वो दोनों मेडिकल लैब से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर हम उस टीचर को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। ये देखकर वो दोनों उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वो टीचर इनके ऊपर अटैक कर देती है और इन दोनों में से एक को नोचने लगती है। और फिर अगले ही सेकंड वो लड़का भी ज़ॉम्बी बदल जाता है और दूसरों को मारने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल की छत पर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सुसाइड करने वाली है और ये वही लड़की होती है जिस लड़की का वीडियो उन लड़कों ने बनाया था इसे ब्लैकमेल करने के लिए। और तभी वहाँ पर उस लड़के का दोस्त आ जाता है और उसे मना करता है ऐसा करने के लिए। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फिर वो लड़का कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि तुम भी लूजर हो और मैं भी लूजर हूँ और अगर हम दोनों मिले तो हम दोनों ही बहुत बड़े लूजर हो जाएंगे। फिर वो सुसाइड करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ती है और देखती है कि सभी स्टूडेंट खिड़की तोड़ तोड़ कर बाहर गिर रहे हैं और ये सभी स्टूडेंट ज़ॉम्बीज को लेकर नीचे कूद रहे होते हैं और ये सब देखकर ये लड़की हैरान हो जाती है। फिर वो सारे ज़ॉम्बीज जो खिड़की से नीचे कूदे थे वो सभी ग्राउंड में हो रहे सभी स्टूडेंट को मारने लगते हैं। फिर कैंटीन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी सब शांत होता है और यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। और यहाँ पर ओंजो सैम से कहती है कि वो पता करे कि सुयोक उसे पसंद करता है या नहीं करता और ये सब सुनकर सैम का दिल टूट जाता है, लेकिन सैम उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। फिर ओंजो देखती है खिड़की की तरफ कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट भाग रहे होते हैं। फिर उसकी नजर ज़ॉम्बीज के ऊपर जाती है जो कि स्टूडेंट को मारकर खा रहे होते हैं और यहाँ पर उस लड़के को देखते हैं जो उस गैंग का मेंबर था जो कि सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था और वो सबसे पहले आकर ओंजो के ऊपर हमला कर देता है। और यहीं से एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर बताया जाता है कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके ऊपर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और यहीं पर दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल टीचर्स के ऊपर भड़क रहा होता है कि ज़ॉम्बीज की बात आखिर न्यूज वालों तक कैसे पहुंच गई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसकी बात एक टीचर को पसंद नहीं आती और वो बाहर चली जाती है सभी स्टूडेंट्स को अलर्ट करने के लिए। फिर वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी आता है और एक टीचर को मारकर खा रहा होता है। फिर यहीं पर हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर वो ज़ॉम्बी ओंजो के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन उसे सैम आकर बचा लेता है और वो दोनों खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। लेकिन बाहर की तरफ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वो दोनों बचते हुए ज़ॉम्बीज से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि इसका ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका था और अब सैम ओंजो को बचाकर एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ा देता है। फिर वो दोनों एक क्लासरूम के पास जाते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे होते ये सोच
सोचकर कि ये दोनों भी ज़ॉम्बीज होंगे, लेकिन उन दोनों के कहने पर वो दोनों दरवाजा खोल देते हैं और वो दोनों क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुयुक को, जो क्लास के प्रेसिडेंट को लेकर आ रहा होता है और उसे भी बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहले ज़ॉम्बी बनी थी, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है। फिर यहाँ पर हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि एक पुलिस स्टेशन में होते हैं। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली पहले एक साइंटिस्ट थे और मिस्टर ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर उन्होंने एक पिंजरे में एक बिल्ली और एक चूहे को साथ में रखा था, लेकिन चूहा डरकर बिल्ली से एक कोने में बैठा रहता था। और जब बिल्ली से चूहा बहुत ज्यादा डर गया तो वो बिल्ली के ऊपर हमला करने लगा और बहुत खतरनाक रूप ले लिया। और इस चीज को देखने के बाद मिस्टर ली ने चूहे के डीएनए को लिया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे और उस चूहे के ब्लड को अपने बेटे के शरीर में उन्होंने डाल दिया, ये सोचकर कि उनका बेटा भी उस चूहे की तरह मजबूत और खतरनाक हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया और उनका बेटा एक ज़ॉम्बी बन गया और उसने सबसे पहले अपने मदर को ही मार दिया। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को जिसका कुछ जांच चल रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वो दो डॉक्टरों को काट लेती है जो कि तुरंत वहीं पर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं क्योंकि सब एक दूसरे को काटने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि सही वक्त पर स्कूल से बाहर आ गई थी उसके बीमार होने की वजह से। फिर वहीं पर एक बस में वही स्कूल के कई सारे बच्चे होते हैं जो कि गेम खेलकर वापस आ रहे होते हैं और जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो ये सब देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर क्लास में दिखाया जाता है उन बच्चों को जो कि एक फोन ढूंढ रहे होते हैं किसी से कांटेक्ट करने के लिए। फिर जब वो फोन से पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करते हैं तो पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद बच्चे उनसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी वहीं पर दूसरी तरफ कॉल आता है कि हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज फैल गए हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उन जो अपने फादर को कॉल करके ये सारी बातें बता देती है और ये सब सुनकर उसके फादर भी वहाँ से अपने स्टाफ के साथ में निकल जाते हैं इन सभी को बचाने के लिए। फिर हम उसी क्लास में देखते हैं कि उनका टीचर आ गया है और ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उनका टीचर आ गया है और उनका टीचर कहता है कि खिड़की और दरवाजे सभी अच्छे से बंद कर दो। लेकिन तभी ओंजो की नजर उस टीचर के हाथ पर जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ होता है और अगले ही पल वो टीचर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपने साथ साथ वो एक लड़की को भी काट लेता है और उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है। इसके बाद स्टूडेंट उस टीचर से फाइट करते हैं और उसे एक रूम में बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से निकलकर सभी लैब की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वहीं पे ज़ॉम्बी आने लगते हैं, इसलिए सुयुक वहाँ पर उड़ उड़ के सबको मार रहा होता है। और यहाँ पता चलता है कि सुयुक एक बहुत अच्छा फाइटर होता है। और जब वो लोग लैब तक पहुँच जाते हैं तब वो देखते हैं कि लैब में लॉक लगा हुआ है। फिर कुछ स्टूडेंट उस लॉक को तोड़ने लगते हैं और बाकी लोग ज़ॉम्बीज को रोकने लगते हैं। फिर वो लोग दरवाजा खोलकर लैब के अंदर घुस जाते हैं और सब खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर ओंजो यहाँ पर सुयुक के बारे में पूछती है जो कि पीछे ही छूट गया। इसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो एपिसोड 1 में सुसाइड करने वाली थी, वो ऊपर से सभी नजारे देख रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बाथरूम में बैठकर स्मोक कर रही होती है और उसी के बगल वाले बाथरूम में एक लड़का और एक लड़की भी फंसे हुए थे, लेकिन वो लड़की इन्फेक्टेड होती है और उस लड़के को ये बात का पता नहीं होता। फिर वो लड़की बाहर आती है और उस लड़के को बाहर निकालकर उस लड़की को वहीं पर बंद कर देती है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अगले ही पल ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर एक एरो आकर उस लड़की के शरीर पर लगता है। फिर यहीं पर हम दो और मेन कैरेक्टर को देखते हैं इस मूवी के, जो कि बो और एरो बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं और इन्हें हमने बस में देखा हुआ था। फिर दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो अनाउंस कर रही होती है कि स्कूल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और वो कहती है जो स्टूडेंट जहाँ पर है वो वहीं पर छुपा रहे। और फिर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि छुपे हुए होते हैं और यहीं पर प्रिंसिपल को भी दिखाया जाता है जो कि एक टेबल के नीचे छुपे हुए होते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि ओंजो की फ्रेंड उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रही होती है, लेकिन ओंजो देखती है कि उसकी फ्रेंड की बॉडी ठंडी पड़ रही है और अगले ही पल वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर सभी उसे खिड़की से नीचे धकेल देते हैं, लेकिन ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती है क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। फिर दूसरी तरफ हमें सुयुक को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होता है और एक टेबल के पीछे छुपा हुआ होता है। फिर यहाँ क्लासरूम में सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग पाइप के जरिए नीचे उतरकर जाएंगे क्योंकि यहाँ का दरवाजा कुछ ही देर में टूट जाएगा और सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाएंगे। फिर सैम कहता है कि मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा। फिर वो ओंजो को देखता है तो ओंजो को किसी की परवाह नहीं होती, वो चुपचाप एक साइड में बैठी होती है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो लास्ट में ओंजो के साथ जाएगा। फिर वो सभी स्टूडेंट को एक एक करके नीचे भेजने लगता है और जब नीचे जहाँ पाइप खत्म होती है वहाँ पर अनाउंसमेंट रूम होता है और वहीं पर उनकी वो टीचर भी होती है। फिर वो टीचर उन सभी को एक एक करके अंदर ले लेती है। फिर ऊपर सैम और ओंजो बचे हुए होते हैं। फिर सैम ओंजो को नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन ओंजो कहती है कि मुझे नहीं जाना क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा हुआ है जिसे मैं पसंद करती हूँ। और ओंजो की इस बात को सुनकर सैम बहुत हर्ट होता है और वो फाइनली ओंजो को मनाकर उसे नीचे भेज देता है। फिर यहाँ पर हम सुयुक को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बच रहा होता है और उनसे बचने के चक्कर में वो खिड़की के बाहर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब सैम नीचे उतरने वाला होता है तो उस रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो सभी सैम को लेकर नीचे कूद जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शायद वो ज़ॉम्बीज के साथ नीचे गिर के मर गया और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड होता है और एपिसोड 3 स्टार्ट होता है मिस्टर ली को दिखाते हुए। और मिस्टर ली पुलिस वाले को बता रहे होते हैं कि हाँ ये वायरस
वायरस मैंने ही बनाया है। और यहीं पर ये सीन कट होता है और उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका तबीयत खराब हो रहा होता है। और यहाँ पर उसे हम एक पब्लिक टॉयलेट में देखते हैं जहाँ पर वो एक बेबी को जन्म देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर इसका तबीयत क्यों खराब था। और ये वहीं पर अपने बेबी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर हम सोयोक को देखते हैं जो कि खिड़की पर एक पाइप के जरिए चलने की कोशिश कर रहा था और वो यहीं पर देखता है कि सैम ज़ॉम्बीज के साथ में नीचे कूद रहा है। और ये वही सीन होता है जो लास्ट एपिसोड में एंड होते हुए दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर सोयोक सैम की मदद करता है और उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो दोनों ही बचकर उस रूम में एंटर हो जाते हैं। फिर वहीं पर सीन क्रिएट करने के लिए एक पिंक कलर पहने स्वेटर वाली लड़की गाली देने लगती है। फिर उसे एक लड़का आकर चुप कराता है। फिर उनकी टीचर उन दोनों को शांत करती है। फिर वो सभी एक कंप्यूटर देखते हैं। फिर वो सभी इंटरनेट पर देखने लगते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। फिर बाहर पता चलता है कि कुछ लोग वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि ज़ॉम्बीज वहाँ पर भी बहुत सारे फैल चुके हैं और वो सभी सारे इंसानों को मारकर खा रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि खिड़की से एक ज़ॉम्बी उस पाइप के जरिए उस खिड़की पर आ गया है। फिर सोयोक एक रॉड के जरिए उस ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सैम का फ्रेंड कंप्यूटर का सीपीयू उठाकर उसके ऊपर मार देता है। लेकिन इस फाइट के दौरान उसके नाक से खून आने लगता है। तभी वो पिंक स्वेटर वाली लड़की कहती है कि ये भी इन्फेक्टेड हो गया है। और फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जहाँ पर ओंजो के फादर उसे रेस्क्यू करने के लिए आए हुए होते हैं। और यहीं पर पॉलिटिशियन का एक मेंबर भी इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर दूसरी तरफ हम सैम को दोस्त को देखते हैं जिसे सब लोग इन्फेक्टेड होने का इल्जाम लगा रहे होते हैं और वो पिंक स्वेटर वाली कहती है कि इसे भी मार दो, ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर सभी लोग उस लड़के को एक रूम में 1 घंटे के लिए रुकने के लिए कहते हैं। अगर वो 1 घंटे में ज़ॉम्बी नहीं बना तो वो पिंक स्वेटर वाली लड़की उससे जाकर माफी मांगेगी। फिर दूसरी तरफ हम सैम की माँ को देखते हैं जो कि न्यूज में देख रही होती हैं कि ज़ॉम्बीज का वायरस फैल चुका है, इसलिए वो अपना स्कूटी लेकर सैम को बचाने के लिए उसके स्कूल की तरफ निकल जाती हैं। और अब यहाँ पर पुलिस भी पूरी सिटी को कवर करने लगी होती है ताकि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो बाहर ना आ सके। फिर दूसरी तरफ हमें सैम के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसको रूम में रहते हुए आधा घंटे से ऊपर हो चुका था लेकिन वो अभी भी ज़ॉम्बी नहीं बना हुआ है। ये देखकर टीचर सैम के दोस्त को बुलाने के लिए अंदर जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आता और कहता है कि पहले उससे बोलो मुझे माफी मांगे। फिर टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की से कहती है कि जाकर उससे माफी मांगो। फिर ये लड़की अंदर जाकर उससे सॉरी कहती है और अपने हाथ से रुमाल निकालकर उसके चोट को साफ करने लगती है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने बहुत बुरा कांड कर दिया होता है। उसने ज़ॉम्बी के ब्लड को सैम के चोट पर लगा दिया होता है जिस वजह से वो भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बनने वाला है। और ज़ॉम्बी के उस ब्लड को लगाने के बाद वो लड़की उसे गाली देती है और वो फिर लड़का उससे भी झगड़ा करने लगता है। फिर वो उससे कहने लगती है कि ये अभी भी इन्फेक्टेड है। फिर सभी लोग उस पिंक स्वेटर वाले को समझाते हैं कि अगर ये इन्फेक्टेड होता तो अब तक ये ज़ॉम्बी बन गया होता। फिर शाम का वक्त दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि सैम का दोस्त भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है जिस वजह से बहुत ज्यादा सभी लोग दुखी हो रहे होते हैं क्योंकि एक ऐसा लड़का था जो बिना डरे सबकी मदद किया करता था और अब ये भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और जब ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो सबसे पहले सैम के ऊपर ही हमला करता है लेकिन सैम उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है और वो खिड़की से नीचे गिरने के बाद बाकी ज़ॉम्बीज के साथ में मिलकर भागने लगता है। और उसकी ऐसी हालत देखकर सैम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। यहाँ से फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से वहाँ भाग रही होती है और वो सीधा जाती है सैम के रेस्टोरेंट के पास और वो खुद को उसके अंदर बंद कर लेती है और अब ये देखती है कि ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब ये ज़ॉम्बी बनने के बाद अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके इसलिए उसे एक साइड में रख देती है और खुद को एक रस्सी से बांध देती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लैब में सभी बच्चे बहुत ही उदासी से बैठे हुए होते हैं और उस सैम के दोस्त के लिए बहुत ही नाराज थे। फिर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की सबसे कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो इन्फेक्टेड है और वो सभी को थैंक यू करने के लिए बोलती है कि इसने उन सभी की जान बचाई है। कि तभी क्लास की प्रेसिडेंट आती है और उसे एक झापड़ मारती है और कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया था तुमने जो किया था और सभी क्लास वालों को इसकी सच्चाई बता देती है। और इतना सब होने के बाद वो पिंक स्वेटर वाली लड़की रोने लगती है लेकिन इतना सब रोने के बाद भी उसे अपने गलती पर पछतावा नहीं था और वो अब क्लास के बाहर निकल जाती है। इससे पीछे पीछे क्लास की टीचर भी निकल जाती है क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहती हैं। फिर तभी उस लड़की के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वो टीचर उसे लेकर वहां से भाग जाती है। फिर यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है और एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सैम की माँ उसे बचाने के लिए स्कूल के ग्राउंड में आई हुई होती है। फिर वो सैम के फ्रेंड को देखती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है लेकिन इस बात का उन्हें कोई पता नहीं होता। वो सैम के बारे में पूछने के लिए उसके पास आती हैं। तभी सैम का फ्रेंड जो ज़ॉम्बी बना हुआ था वो उनके ऊपर हमला कर देता है। उनके साथ साथ वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनको मार देते हैं। फिर दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो सभी को परेशान करता था। वो उनमें से एक होता है। वो एक साइकिल पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके साइकिल का चैन उतर जाता है और वो वापस दोबारा स्कूल की तरफ भागने लगता है और वहां से वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और वहां पर जाते हुए वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को भी मारता है। और वहीं ऑफिस के डेस्क के नीचे हम प्रिंसिपल को भी देखते हैं छुपा हुआ। फिर दूसरी तरफ मिस्टर ली को दिखाया जाता है जिनसे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि वो वायरस इन्होंने ही बनाया था अपने बेटे को मजबूत बनाने के लिए लेकिन फिर इस वायरस ने अपना उल्टा असर दिखा दिया और
उसका बेटा ज़ॉम्बी बन गया। फिर बाहर की तरफ दिखाया जा रहा था कि सारे सिटी को खाली किया जा रहा है। फिर वो पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली को लेकर बाहर की तरफ आता है और फिर वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर और मिस्टर ली ज़ॉम्बीज से लड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर ली को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि मेरे लैब में मेरा लैपटॉप है जिसके अंदर वायरस का एंटीडोट है, और ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर वहां से निकल जाता है। और फिर यहीं पर दिखाया जाता है कि मिस्टर ली ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहीं पर हमें ये इस नए वेरिएंट के बारे में पता चलता है। फिर सुबह हो जाती है और उन सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि अभी तक उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया है, और वहीं पर वॉशरूम में फंसे हुए स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है। फिर वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि वो सभी आपस में इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से। फिर वो लड़की जो सुसाइड करने वाली थी उसे उसका दोस्त बताता है कि आज वो लड़का जिसने तुम्हारी वीडियो बनाई थी वो वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने वाला है। ये सुनकर वो लड़की उस लड़के के फोन को तोड़ने के लिए निकल जाती है ताकि उसका वीडियो अपलोड ना हो पाए। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर कई सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई असर नहीं हो रहा होता है मिस्टर ली के जैसा, और वो खुद को कंट्रोल कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सुयोग और सैम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर उनका फोन रखा हुआ है, और वो वहाँ पर देखते हैं उसी लड़के को जो अपना फोन तोड़ रही होती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से एक फोन को उठा लेते हैं। तभी वो लड़की सैम को देख लेती है और उसे मारने के लिए आती है, लेकिन सुयोग उसे बचा लेता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। लेकिन तभी स्टाफ रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सुयोग खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम नहीं जा पाता। फिर सैम दरवाजे से बाहर की तरफ भागता है। फिर हम प्रिंसिपल और उस लड़के को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच गया था। फिर प्रिंसिपल उस लड़के को अपनी कार की की देते हैं और अपना कार लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़का ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए वो दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो कि वहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और अब उन सभी को बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर जाना है क्योंकि वहीं पर उनका हेलीकॉप्टर आएगा उन सभी को बचाने के लिए। फिर दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे से बाहर भाग गया था और वो भागते भागते प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच जाता है, और वहाँ पर वो देखता है कि वो लड़का प्रिंसिपल को मार रहा है और वो सैम उस लड़के को मना करता है और सैम उस लड़के की वीडियो बनाने लगता है, लेकिन उस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि वो प्रिंसिपल को ही मार देता है, और इसके बाद वो सैम को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है और एपिसोड 5 की स्टार्ट होती है। फिर एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो गैंग का लड़का सैम के पीछे पड़ा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो चाकू भी फेंकता है सैम के ऊपर, लेकिन उसे नहीं लगती, वो बच जाता है। फिर सैम भागते हुए वहाँ से एक लाइब्रेरी में पहुंचता है, लेकिन वो लड़का भी वहाँ पे पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच में पकड़ा पकड़ी का खेल चालू हो जाता है। फिर वो लड़का सैम से फोन मांगता है ताकि वो उस वीडियो को डिलीट कर सके, लेकिन तभी सैम मौका देखकर उसकी आंख पर वो मोबाइल को मारता है, उसकी आंख फोड़ देता है और उसे नीचे धकेलकर वहाँ से भाग जाता है। और अब उस लड़के को भी ज़ॉम्बीज लोग काट रहे होते हैं और वो सैम यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में फंसे हुए थे। अब लोग भागकर वहाँ से एक मेडिकल ऑफिस में आ जाते हैं। सैम वहाँ से उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पाइपलाइन वाले रास्ते में घुस जाता है, और फिर यहाँ पे पता चलता है कि शहर का मेयर ने मार्शल लॉ लगा दिया है जिस वजह से सभी नेटवर्क्स को बंद कर दिया गया है। फिर यहाँ पर सैम इमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन नहीं लगा पाता क्योंकि सिटी के सारे नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर ओंजो एक लड़के से कहती है उसका ड्रोन लाने के लिए जो कि उसने बनाकर एक लैब में रखा हुआ होता है। फिर वो लोग वहाँ से ड्रोन को लाने के लिए खिड़की के रास्ते से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपने एक असिस्टेंट के साथ में वहाँ पर उस लैपटॉप को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो भागकर सैम के रेस्टोरेंट में आ जाता है। और वहाँ पर जाकर वो लोग उस लड़की को देखते हैं जिसने खुद को बांध लिया होता है, और वो वहाँ पर उनको उसका बेबी भी मिलता है। और अब यहाँ पर सैम भी पाइपलाइन से निकलकर एक म्यूजिक रूम में पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ ओंजो और वो लड़का दोनों ही ड्रोन लेकर वापस आ गए होते हैं, और वो ड्रोन को सेट कर उस सैम का भी पता लगा लेते हैं। अब ये जानकर कि सैम भी ठीक है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो ड्रोन को सिटी की तरफ मोड़ देते हैं। तभी एक गाड़ी में एक स्टूडेंट अपने मम्मी और पापा को देखती है जो कि गाड़ी में ही ज़ॉम्बी बनकर बैठे हुए थे, और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोती है, और इसी के साथ ज़ॉम्बीज उस ड्रोन को भी तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर को दिखाया जाता है जो कि सभी को बचाकर मिलिट्री के ऑफिस में ले आए थे, और मिलिट्री वाले उन सभी को एक जगह पर बंद कर देते हैं ताकि वो लोग ये चेक कर सकें कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं। फिर दूसरी तरफ उस गैंग के लड़के को दिखाया जाता है जिसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है। अब ज़ॉम्बीज उसके पास नहीं आ रहे होते हैं, और वहीं पर उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसे ज़ॉम्बीज ने काटा था, लेकिन अभी तक इन दोनों को ही कुछ नहीं हुआ होता है। और जब यहाँ पर सैम म्यूजिक रूम में होता है तब हम उस पिंक कलर वाली लड़की को भी देखते हैं जो कि एक रूम में बंद होती है, लेकिन वो सैम को नहीं बताती कि वो यहाँ पर है। फिर दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पेरेंट्स मर चुके थे वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स उसे बचा लेते हैं और ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं सैम को बचाने के लिए। उनका प्लान ऐसा था कि वो लोग माइक के जरिए स्कूल के कुछ हिस्सों में सॉन्ग बजाएंगे जिसको सुनकर ज़ॉम्बीज उस जगह पर आएंगे, और जब ज़ॉम्बीज से रास्ता क्लियर हो जाएगा तब वो लोग सैम के पास चले जाएंगे। फिर वो लोग सैम को लेकर वहाँ से टेरेस की तरफ निकल जाएंगे ताकि वहाँ से वो लोग हेल्प मंगा सकें। फिर वो लोग ऐसा
ही करते हैं और सॉन्ग को बजाते हैं तो सारे ज़ॉम्बीज भागकर उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बीज बहरा होता है जिससे सुनाई नहीं देता, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है और ये लोग यहाँ से चुपके से जब निकल रहे होते हैं तो वो ज़ॉम्बी इन्हें देख लेता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो लोग उस ज़ॉम्बी को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ उस लड़के को देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ होता है। फिर वो वहीं पर सुयोग को देखता है जो कि एक ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। वो सैम के बारे में उससे पूछता है लेकिन सुयोग उसके बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए वो दोनों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। अब वो लड़का सुयोग को मारने वाला था तभी वहाँ पे क्लास की प्रेसिडेंट आ जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन वो लड़का प्रेसिडेंट के हाथ में काट लेता है। तभी सुयोग उस लड़के को वहाँ से नीचे धकेल देता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है उंजो के फादर को जो कि गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं मारकर, क्योंकि गार्ड्स उसकी बात नहीं मान रहे थे स्कूल में जाने के लिए। इसीलिए वो गार्ड्स को बेहोश करके उनका यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के पास चलने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सुयोग और क्लास की प्रेसिडेंट बाकी स्टूडेंट के पास पहुंच जाती हैं। फिर यहाँ पर सैम देखता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में काटा हुआ है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन सुयोग उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इसे ही सबसे पहले मार दूंगा। फिर हम उन लड़कों को देखते हैं जो मेडिकल रूम में फंस गए थे। वो लोग अपने एक फ्रेंड की मदद करते हैं जो कि काफी इंजर्ड हो गया था लड़ते लड़ते, और अब यहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट इन्फेक्टेड हो चुकी थी और सुयोग उसका हाथ अपने हाथ से बांध लेता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। फिर दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने उस लड़के के बेबी को बचा लिया था और उसे वो लेकर बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन तभी उसके एक बच्ची नजर आती है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे और अब वो लोग उस बच्ची को भी लेकर दोबारा रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूजिक रूम के सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है, तो फिर वो लोग उस रूम को खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें बहुत सारा खाना रखा हुआ था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो पिंक स्वेटर वाली लड़की उसके अंदर है और वो अंदर से ही वो डोर को लॉक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल गए थे उन्हें सोल्जर्स देख लेते हैं और उनके ऊपर फायर करने लगते हैं। फिर उन सभी स्टूडेंट्स को एक कैमरा मिलता है जिसमें वो सभी अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं और बताते हैं, और दूसरी तरफ ओंजो के फादर खुद को बचाते हुए एक पानी के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन एक बुलेट उनके शरीर में लग जाती है और फिर यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है और एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है। फिर यहाँ पर सुयोग प्रेसिडेंट को बता देता है कि वो उसे लाइक करता है। फिर हम यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि आधी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसका एक टीचर होता है। उस टीचर ने इसकी कभी भी मदद नहीं की होती है, इसलिए वो उसे भी मारकर खाने लगती है क्योंकि उसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है। फिर हम म्यूजिक रूम में फंसे हुए उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक प्लान बनाते हैं टेरिस के ऊपर जाने का। वो कहते हैं कि वो इसी रूम में एक म्यूजिक बजाएंगे जिसके एक साइड में ज़ॉम्बीज होंगे और दूसरी साइड के दरवाजे से हम निकल जाएंगे, जिसके लिए हमें बीच में एक पार्टीशन बनाना होगा। और इन लोगों का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरे डोर से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर हम ओंजो के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस स्टेशन से बहुत सारे गन्स लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं ओंजो को बचाने के लिए। फिर हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मेडिकल लैब में फंसे हुए थे। वो लोग एक स्ट्रेचर बनाकर अपने उस दोस्त को उस पर रखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जब बाहर निकल रहे होते हैं तभी वो स्ट्रेचर टूट जाता है और ज़ॉम्बीज उनकी आवाज़ सुनकर उनकी तरफ आने लगते हैं। फिर वो लोग तुरंत वापस वहीं से वो स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। फिर दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि उस बच्ची को एक स्कूटर पर बिठाकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वो देखता है एक छत पर जहाँ पर एक लड़का होता है जो कि एक ब्लॉगर भी होता है और उसका एक पैर टूटा हुआ होता है और वो उस ऑफिसर को हेल्प के लिए बोलता है। और जब ये पुलिस ऑफिसर उसे बचाने के लिए जाता है तो दूसरा पुलिस ऑफिसर देखता है कि ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, इसलिए वो बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सैन और सुयोग सभी स्टूडेंट्स को लेकर टेरिस के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है। वो खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुल नहीं रहा होता है। फिर यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है और एपिसोड 8 स्टार्ट होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि टेरिस के ऊपर एक लड़का होता है जो कि उस डोर को नहीं खोल रहा होता है। फिर उस टेरिस पे मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और उसको बचा कर ले जाता है, और जब वो उससे पूछते हैं क्या कोई और बचा है तो वो कहता है नहीं, मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ यहाँ पर। फिर हम उस ज़ॉम्बी बनी हुई लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल में आग लगा देती है, जिसकी वजह से सभी फायर अलार्म ओपन हो जाते हैं और सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, इसलिए टेरिस का दरवाजा भी खुल जाता है। फिर वो सभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को आवाज देते हैं लेकिन वो लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाते और निकल जाते हैं। फिर वो लड़का जो सैम को मारना चाहता था वो वहाँ पर आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोल पाता और उसी चक्कर में उसका हाथ भी टूट जाता है। फिर वो स्टूडेंट वहाँ पे पड़े हुए सामान को उठाकर SOS लिखते हैं ताकि कोई देखे और उनकी हेल्प कर सके। फिर हमें उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लॉगर की पट्टी कर रहा होता है। फिर वहीं पर दूसरा ऑफिसर एक बस को लेकर आ जाता है जो कि वहाँ से निकल गया था बाइक पर बैठकर, और वो उन दोनों को बस के ऊपर बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें टेरिस पे दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आग जलाने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की उन्हें लाइटर देती है जिससे सभी को लगता है कि ये शायद स्मोकिंग भी करती है। तभी हम उस ऑफिसर की बस को देखते हैं जिससे एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर मिलिट्री के लोग भी आ जाते हैं। फिर
दूसरी तरफ पिंक स्वेटर वाली लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी गलती को एहसास कर छत पे बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए खाना ले जाने के लिए सोचती है, लेकिन वहाँ से जाते हुए उस गैंग का वही लड़का उसे मिल जाता है जो कि आधा ज़ॉम्बी बना हुआ होता है और वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे मारकर खा जाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है सैम ओंजो को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसे लाइक करता था, लेकिन ओंजो उसकी बातें से सहमत नहीं होती और वहाँ से उठकर निकल जाती है। फिर सैम ये देखकर ओंजो को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम भी मुझे पसंद करो। फिर वहीं पर वो आधा ज़ॉम्बी बना हुआ लड़का आ जाता है और सभी से फाइट करने लगता है, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट जो कि आधी ज़ॉम्बी बनी हुई थी वो उसे उठाकर वहाँ से नीचे फेंक देती है, लेकिन अभी भी वो मरा हुआ नहीं होता है। और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है और एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है। फिर यहाँ पर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसे मिलिट्री वाले उठाकर ले गए होते हैं। वो मिलिट्री वालों से कहता है कि ये मिस्टर ली जिन्होंने इस वायरस को बनाया था उनके लैपटॉप में उस वायरस का एंटीडोट भी है। फिर मिलिट्री का कमांडर उन सभी को इस मिशन के लिए कमांड दे देता है और छत पर सभी स्टूडेंट देखते हैं कि उनकी तरफ एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वो मिलिट्री वाले आते हैं और सभी का स्टूडेंट का टेम्परेचर चेक करने लगते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट का टेम्परेचर कुछ अलग होता है क्योंकि वो आधी ज़ॉम्बी होती है। फिर वो मिलिट्री वाले उन स्टूडेंट से कहते हैं पहले हम साइंस लैब से उस लैपटॉप को लेकर आएंगे, फिर तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेके जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हम इस मिलिट्री बेस में देखते हैं जहाँ पर जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था बस से, वो भी आधी ज़ॉम्बी होती है और वो एक लड़के को खा जाती है मारकर। और ये सब जब कमांडो देखता है तो उसे पता चलता है कि इनमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऐसे भी हैं जिनका कोई पता नहीं चलता कि वो ज़ॉम्बीज हैं। फिर कमांडर तुरंत उन सभी को रेस्क्यू करने से मना कर देता है और उन सभी को छोड़कर मिलिट्री वाले वहां से निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ ओंजो के फादर को दिखाया जाता है जो कि ओंजो को बचाने के लिए स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के बजाय उसको एक गन देकर वहां से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर मिलिट्री वालों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फिर यहाँ टेरिस पर सभी के ऊपर बारिश होने लगती है और बादल भी गरजने लगते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि बादल के गरजने की वजह से ज़ॉम्बी उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और वो लोग चुपके से वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो सैम सबसे पहले अपनी मदर को देखता है जो कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती हैं। अब सैम इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। फिर तभी वहाँ से एक ग्रुप की लड़की वहाँ से अलग हो जाती है उनसे, तो तभी उस लड़की को भी ज़ॉम्बीज वहाँ पे पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं और वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर कमांडर यहाँ पर मिस्टर ली की वीडियो देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मिस्टर ली ने सच कहा था, इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसे जलाकर मारना ही इस वायरस का एंटीडोट है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया ही ज़ॉम्बीज में बदल जाएगी। फिर सुबह हो जाती है और उन सभी लड़कों को देखते हैं और उन जो के फादर को भी देखते हैं जो कि अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं। और यहीं पर उस लड़के को भी देखते हैं जो कि आधा ज़ॉम्बी बना हुआ था, जो कि अभी भी सैम को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। और फिर यहाँ पर कमांडो को ये भी पता चलता है कि पूरी वायरस पूरे शहर में भी फैल चुका है। फिर यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक घेरा बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनको बचाते हुए एक स्टूडेंट के हाथ में भी काट लेते हैं ज़ॉम्बीज और वो उन सभी को बचाते हुए मारा जाता है। फिर दूसरी तरफ कमांडर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि अगर उन्होंने इस वायरस को नहीं रोका तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, इसलिए वो लोग वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। फिर वो सभी स्टूडेंट्स उस घेरे को बनाकर एक दरवाजे के पास आते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक था और वो बाहर से ही खुल सकता है। तभी ओंजो वहाँ पर अपने फादर को देखती है जो कि उस दरवाजे को खोल देते हैं। ओंजो अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर यहीं पर एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है। फिर यहाँ पर ओंजो के फादर उन सभी स्टूडेंट्स को एक पहाड़ पर ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बचने की संभावना है, लेकिन वो सभी जब ज़ॉम्बी से भागकर एक ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ पर ओंजो के फादर सभी को बचाते हुए अपने आप को उसके अंदर लॉक कर लेते हैं क्योंकि उनको भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। और ये सब देखकर ओंजो को बहुत बुरा लगता है और वहीं पर रोने लगती है। इसके बाद सारे स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, इसलिए ये लोग बाहर निकलकर विंडो की साइड में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर कमांडर उन ज़ॉम्बीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज हाई फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं सभी ज़ॉम्बीज को एक जगह पर इकट्ठा करने का ताकि वो लोग उन पर ब्लास्ट कर सकें। फिर उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और अब यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था कि एक स्टूडेंट सभी को डिस्ट्रैक्ट करे ज़ॉम्बीज को और बाकी सब निकल जाएं। कि तभी वो लोग वहाँ अपनी तरफ आते हुए एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि सभी को बता रहा होता है कि यहाँ पर एक ब्लास्ट होने वाला है। और फिर कमांडोज वहाँ पर ड्रोन्स को छोड़ देते हैं जिनमें बहुत सारी हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें होती हैं जिनका पीछा ज़ॉम्बीज करने लगते हैं। और तभी सैम के पास वही गैंग का लड़का आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी बनकर उसका पीछा कर रहा था और वो सैम के हाथ में भी काट लेता है, जिसे देखकर ओंजो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो अब पीछे से सैम को पसंद करने लगी थी। सैम ओंजो को गले लगाता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से टैग एक्सचेंज करते हैं और अब सैम भी ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर सैम उन सभी ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। फिर सैम और लड़का दोनों ही आपस में लड़ाई करते हैं, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों ही मर जाते हैं। फिर एपिसोड 12 में दिखाया जाता है कि ओंजो सैम को देखने के लिए वापस उसी साइड पर जाती है,
लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि सभी मर चुके थे। फिर इसके बाद वो सभी जंगल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उन्हें रिबन्स दिखी हुई मिलती हैं जो कि ओंजो के फादर ने बांधी हुई थी। और ओंजो को वहाँ पर अपने फादर का एक टॉर्च भी मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर ने ही ये रिबन्स लगाए थे और वो इसकी मदद से वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर वो लोग एक दूसरे सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ के लोग पहले ही जा चुके होते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ रहे होते हैं। फिर वो लोग यहाँ से भागने का डिसाइड नहीं करते और उनका लड़ने का डिसाइड करते हैं। और वहाँ पर लड़ाई के दौरान वहाँ पे 2 स्टूडेंट घायल हो जाते हैं और उनमें से एक को क्लास के प्रेसिडेंट मार देती है। और अब क्लास के प्रेसिडेंट जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अब उसका भी मन कर रहा था कि उन लोगों को वो खा जाए, इसीलिए वो उनसे अपने आप को अलग कर लेती है और भाग जाती है। लेकिन उसके पीछे सुयुक और ओंजो भी भाग जाते हैं उसे बचाने के लिए। लेकिन वो लोग जब जाकर देखते हैं तो वो लड़की वो दूसरे ज़ॉम्बी को उठाकर मारकर खा रही होती है और तभी वो ओंजो के ऊपर भी अटैक कर देती है। लेकिन सुयुक उसे मार नहीं सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता था। लेकिन फिर तभी प्रेसिडेंट ओंजो को छोड़ देती है और वहाँ से खुद से ही निकल जाती है। फिर वो सभी बचकर मिलिट्री बेस की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर मिलिट्री वाले उन्हें पकड़कर 3 महीने के लिए जेल में बंद कर देते हैं ताकि ये पता कर सकें कि वो लोग ज़ॉम्बी नहीं बने हुए हैं। फिर 3 महीने के बाद उन सभी को छोड़ दिया जाता है। फिर ओंजो बाहर आकर एक पहाड़ के ऊपर जाती है और वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ खाने के लिए रखती है और वो स्कूल की छत की तरफ देखती है जहाँ पर अभी भी आग जल रही होती है। और फिर वो ये सोचती है कि शायद वो उनकी क्लास की प्रेसिडेंट है और वो इस सभी बातों को सुयोक को भी बताती है। फिर वो लोग रात में स्कूल की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं और सुयोक अपने साथ में कई सारे दोस्त को भी इकट्ठा कर लेता है। फिर जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो बोन फायर जल रही होती है और वहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट भी होती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। लेकिन ओंजो फिर उसे कहती है कि अपने साथ में चलने के लिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहती है कि यहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और फिर वहाँ पर उसके ही जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फिर वो बिल्डिंग से कूदकर वहाँ से निकल जाती है। और ये सब देखकर उसके दोस्त ये सभी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये 12th एपिसोड भी खत्म हो जाता है।